फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा क्लमसी है और वो एक्सीडेंटली नॉर्मल वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी प्रोफेसर के साथ अरेंज मैरिज हो रखी है, वो भी हॉट एंड हैंडसम बिलीनियर प्रोफेसर जो कि नॉवल का मेल लीड भी है। तो क्या वो हमारे मेल लीड का दिल जीत पाएगी? क्योंकि हमारी क्यूट और क्रेजी फीमेल लीड के इन-लॉज तो उसको बिल्कुल प्रिंसेस तरह स्पॉइल करते हैं, और हमारा हॉट एंड हैंडसम अलूफ प्रोफेसर हमारी क्यूट और क्लमसी फीमेल लीड को बिल्कुल बेबी की तरह ट्रीट करता है। ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि ड्रामा बहुत ज्यादा क्यूट और फनी भी है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं, जो अजीब तरीके से अपने हाथ वाले पेपर्स को देख रही थी। मिस्टर लू कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो सोचती, वाओ ये लड़का कौन है, इतना हॉट एंड हैंडसम है, इसका फेस तो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तभी यून कहती है, कहाँ देख रही हो, तुम्हारा और मेरे भाई का ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, तो अब से तुम्हारा लू फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो एकदम हैरान थे, सॉन्ग लू फैमिली, यानी मैं नॉवल वर्ल्ड में आ गई हूँ और मेल लीड के कैनन फॉर्डर एक्स वाइफ बन गई हूँ। फिर वो हमें उस नॉवल की स्टोरी सुनाती है। सॉन्ग के ग्रैंडपा ने लू फैमिली की हेल्प की थी, इसलिए सॉन्ग को लू फैमिली में शादी करनी पड़ी। तो शादी की पहली रात के सॉन्ग ने मेल लीड को रूम से बाहर निकाल दिया और अपने फर्स्ट लव यीजिंग के साथ हो गई। ये देख के मिस्टर लू ने उसके साथ शादी तोड़ दी, पर डिवोर्स होते ही यीजिंग ने कोई और लड़की ढूंढ ली। सॉन्ग ने अपने गुस्से को दबा के फिर से यीजिंग को मनाने की कोशिश की, तो यीजिंग ने उसका एक्सीडेंट करवा के उसको टपका दिया। तो सोचती है, फीमेल लीड दिमाग से पैदल है क्या? जब नॉवल का मेल लीड इतना हॉट एंड हैंडसम है, साथ में फिजिक्स जीनियस है, एरोस्पेस एक्सपर्ट है, तो सॉन्ग का दिमाग फिर गया था, उस कचरे यीजिंग के पास गई। मिस्टर लू जैसे से डिवोर्स पेपर लेता है, तो वो पेपर्स लेके फाड़ने लगी थी कि डिवोर्स इम्पॉसिबल है, पर उससे डॉक्यूमेंट्स फट ही नहीं रहे होते। वो पूरी जान लगा देती है, तो यून ने उससे डिवोर्स पेपर्स ले लिए थे। सॉन्ग अब तुम ये क्या नौटंकी कर रही हो? तो कहती है, ये डॉक्यूमेंट्स के पत्थर के बने हैं जो टूट ही नहीं रहे। मिस्टर लू कहता है, अभी डिवोर्स पेपर सिविल ब्यूरो में सबमिट होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो 1 महीने बाद डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सोचती है, इतना हॉट एंड हैंडसम है पर फिर भी कितना चाइल्डिश है, पर कोई नहीं, मेरे पास अभी भी 1 महीना है जिससे मैं प्रूव कर सकती हूँ। और कहते, ठीक है डिवोर्स हो सकता है, पर प्लीज 1 महीने तक मुझे यहीं पे रुकने दो, क्योंकि मेरे पास अभी घर नहीं है। और यून से हाथ छोड़ के मिन्नतें करने लग गई थी। यून हैरान थी कि ये मुझे बैक कर रही है, ये तो हमेशा से इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है। मिस्टर लियो कहता है, 1 महीने बाद यहाँ से चली जाना। तो सोचती कितना अच्छा इंसान है ये, मैं बच गई। तो यून से कहती है, मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूँ। फिर वो बैठी सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मिस्टर लो को फिर से मना लूँ, क्योंकि वरना मुझे फिर से अपनी वही घिसी-पिटी लाइफ जीनी पड़ेगी। तभी उसे यीजिंग का मैसेज आता है कि क्या तुमने डिवोर्स कर लिया है? तो सोचती इस कचरे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, और कहती दोबारा कॉन्टेक्ट मत करना, और उसका नंबर डिलीट कर देती है। इधर यीजिंग के फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सॉन्ग तुम्हारे लिए डिवोर्स कर रही है। वो कहता, और नहीं तो क्या, उसको थोड़ा सा मनाना है, वो मेरे लिए इतनी पागल है, अपनी जान तक दे सकती है। पर तभी से सॉन्ग का मैसेज आता है, दोबारा कांटेक्ट मत करना नमूने। उसके फ्रेंड्स हैरान थे, तो यीजिंग कहता, वो बस नाटक कर रही है। इधर सॉन्ग सोच रही थी कि मैं नॉवल में पढ़ा था, किसी ने मिस्टर लू के मैरिटल स्टेटस के बारे में र्यूमर्स फैला दी, जिसकी वजह से उसके सक्सेस में फेलियर आ गया और वो कई सालों तक डिप्रेशन में चला गया। मिस्टर लू इतना अच्छा इंसान है, मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। यीजिंग उसे कॉल कर कहता है, बेबी। तो कहती, बेबी मत बोल, मिसेस लू हूँ मैं, पिछली बार तूने मेरे 5 लाख लिए थे, तो अभी के अभी मेरे पैसे ट्रांसफर कर। उसे कैफे मिलने को कहती है, तो यीजिंग कहता है, वो बस मुझसे मिलने के बहाने बना रही है। सॉन्ग चाहते हुए शीशे में देख लेती है, तो कहती, वाओ मैं तो यहाँ बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। यून मिस्टर लू से बोल रही थी कि भाई आप उससे दूर है ना। मिस्टर लू कहता है, मैं वैसे बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो मॉम आकर कहती हैं, कोई भी बाहर की जगह घर जितनी अच्छी नहीं होती, और वैसे भी वो यहाँ पे सिर्फ 1 महीने के लिए तो रहने वाली है। डैड का तुम्हारी मॉम सही बोल रही है। यून कहती है, मॉम डैड, पर वो हम सबको सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करती है, उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। इतने में सॉन्ग भागकर आती है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, पर सब उसका हुलिया देख के हैरान थे। यून कहती, तुम्हारे क्या लवर ने तुम्हें छोड़ दिया है जो अपना ऐसा हुलिया बना रखा है ताकि मेरे ब्रदर के पीछे पड़ जाओ? तो वो कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तो जॉब ढूंढने जा रही हूँ। मॉम डैड, पहले जो भी हुआ था उसमें मेरी गलती थी, और सबसे झुककर माफी मांगती है। तो सब लोग अचानक से उसका ऐसे बिहेवियर देख के हैरान थे। वो खाना देख के खुश होने लग जाती, वाओ कितनी सारी डिशेज है, और फिर उठाकर मॉम डैड को देने लगी थी कि मॉम डैड ये आपकी फेवरेट है ना, और प्रोफेसर लू ये तुम्हारी फेवरेट है। यून कहती, जानबूझ के ड्रामा मत करो। तो वो उसको वेजिटेबल्स उठा के दे देती है कि यून तुम डाइटिंग पे चल रही हो ना। तो यून हैरान थी, इसको कैसे पता कि मैं डाइट पे हूँ, क्या इसको मेरी परवाह हो रही है? नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉन्ग सोचती, अच्छा हुआ मैंने नॉवल में लू फैमिली के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, अब तो 1 महीने में मैं सबको पटा लूंगी। और जैसे वो मुंह में पहला बाइट रखती है, तो चॉपस्टिक पटक के एकदम से खड़ी हो जाती है। सब लोग उसे देखने लगे थे। मॉम पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें टेस्ट पसंद नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना दूं?
तो कहती नहीं तो ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और सोचती है मुझे मेरी मॉम के बनाए खाने की याद आ गई। जब से मेरे पेरेंट्स गए हैं मैंने कभी भी इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। मॉम उसको जल्दी से टिश्यू निकाल के देती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो कहती मॉम आपकी कुकिंग बहुत ज्यादा डिलीशियस है, इतनी टेस्टी है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपको रिपेयर करने के लिए आज के बर्तन मैं धोऊंगी। तो पूरी लू फैमिली वाले हैरान हो जाते हैं कि अब ये बर्तन भी धोएगी। तभी मिस्टर लू को कॉल आता है तो कहता है इंस्टीट्यूट में कुछ हो गया तो मैं जा रहा हूँ। और जैसे उठ के चलने लगा था वो पलट के सॉन्ग को देखता है जो रोती हुई स्पीड से खाना खा रही थी। इंस्टीट्यूट में सबसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था तो प्रोफेसर लू आके एकदम से सॉल्व कर देता है। तभी उसको यून फोटो भेजती है कि ब्रो आज तो कमाल ही हो गया। इनफैक्ट सॉन्ग बर्तन धोने पे लगी हुई थी तो यून उसकी फोटो खींच के भेजती है कि लगता है इस लड़की को डाइवोर्स का रिग्रेट हो रहा है, इसलिए शेमलेसली हम सबका दिल जीतने के लिए सब कर रही है। तो ब्रदर तुम वापस मत आना, क्या पता इसका कोई और मकसद हो और तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रखी हो, जैसे कि तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाए ताकि तुम इसे डाइवोर्स न दे पाओ। मिस्टर लू घर की वीडियो देख रहा था जिसमें सॉन्ग मॉम डैड को फ्रूट्स लाके देती है। तो कहती मॉम आपको पता है मैं आपकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हूँ। मॉम पूछते क्यों। तो कहती है क्योंकि मैं मम्मी को बहुत लव करती हूँ। तो डैड का तो गुल्ला हो जाता है। मिस्टर लू हैरान था कि इस लड़की को तो हमारी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो ये सब हरकतें करके ये क्या पाना चाहती है। इतने में एक स्टूडेंट प्रोफेसर लू की हेल्प मांगने आ जाता है। इधर सॉन्ग मजे से बेड पे लेटती है कि लू फैमिली के पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल घर जैसा फील हो रहा है। और मिस्टर लू तो मेरी आंखों के लिए किसी डायमंड से कम नहीं है, पर कितने अफसोस की बात है कि वो मुझे डाइवोर्स दे रहा है। और सो जाती है। जैसे वो उखाड़ के देखती है वहाँ पे मिस्टर लू था तो सोचती है ये कैसा सपना है, पर सपने में तो मैं मजे ले सकती हूँ ना। और दोबारा उखाड़ के देखती है तो उसे मिस्टर लू की खुली हुई शर्ट में से एब्स दिख रहे थे कि वाओ ये कितना हॉट है, इसके तो 8 एब्स भी हैं, मुझे तो इससे बहुत जलन हो रही है। और फिर उसकी चेस्ट दबाने लग जाती है, वाओ कितनी मजेदार है, कितनी मस्कुलर भी है। बट मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है। वाइफ तुम यहाँ क्यों सो रही हो। तो सोचती है सपना नहीं है रियल है, और एकदम से हाथ पीछे कर खुद को कवर कर लेती है कि मुझे भी तुमसे ही पूछना है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर लू को अपनी सिस्टर यून की बात याद आती है कि क्या सच में मेरे साथ कुछ करने वाली है, और कहता है पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए। वो कहती है हमने डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन किया ना तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। बट उसके एप्स देख रही थी, इसकी फिगर कितनी मस्त है और ऊपर से इसका सुंदर मुखड़ा मेरी जान न ले जाए। मिस्टर लू देखता है उसके नाक में से खून निकल गया तो वो कहती है ये क्या टपक रहा है। और जैसे देखती है ब्लड है तो जल्दी से टिश्यू से साफ करने लगी थी, जबकि मिस्टर लू खुद को जल्दी से कवर करने लग जाता है। तो कहती है ओ गलत मत समझ लेना, मैं बहुत डिसेंट इंसान हूँ, मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही थी। प्रोफेसर लू कहता लगता तुम्हारे नर्वस सिस्टम पे गहरा असर हुआ है। तो कहती तुम मास्टर बेडरूम में जाओ। वो चलने लगा था बट देखता है खुद की हाथ पे मार रही है और सोचती है सब तुम्हारी गलती है, टच करना जरूरी था वहाँ पे। पर जो भी हो दबाने में मजा तो आया था। और बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है कि मिस्टर लू भी हंसता चला जाता है। फिर रात में जब प्रोफेसर लू सो रहा था उसको वही सपना आता है कि सॉन्ग उसकी चेस्ट दबा रही है और सोचता है मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। रात में सॉन्ग उसके रूम में आती है कि ये तो कोई स्लीपिंग ब्यूटी लग रहा है और उसके गाल को पोक करके देख रही थी। फिर जैसे ही उसकी चेस्ट को टच करने वाली होती है तभी मिस्टर लू की आईज खुल जाती है एंड वो उसे देख के हैरानी के मारे गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिस वजह से उसके चिन पे किस हो जाता है। तो दोनों हैरान थे। वो एकदम से खड़ी हो जाती है और मुंह फेर के कहती है मैंने यकीन करो मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। और फिर कूद के चलने लगी थी तो कहती है तुमने रात खाना नहीं खाया था ना तो मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए हैं, और भाग जाती है। मिस्टर लू सोचता है क्या सच में मेरे बारे में सोचने लगी है। फिर जब वो मॉर्निंग में उठ के आता है तो सॉन्ग ब्रेकफास्ट करती हुई मॉम से कहती है बाहर का खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मम्मी आपने बहुत मस्त बनाया है। तो मॉम उसको और ज्यादा देने लगती हैं और फिर पूरी बाउल खा के कहती है अभी मैंने किस टाइप का पॉरिज खाया था। मॉम कहती है तो प्लेन वाला ही था। तो कहती है नहीं, और हट बनाकर कहती है ये मम्मी की प्यार वाला पॉरिज है। मिस्टर लू भी उसकी हरकतें देख के हैरान था, जबकि मॉम डैड हंस पड़ते हैं। मॉम कहती है मिस्टर लू तुम वहाँ पर खाली बाउल लेके खड़े हो। तो कहता कल रात मैंने इसमें कुछ खाया था। वो सोचती है तभी तो मैं लेके गई थी ताकि तुम मुझे बाहर ना फेंको। डैड कहते हैं पर तुम तो आधी रात में कभी कुछ नहीं खाते। वो उसकी तरफ देख कहता है पर कल रात मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी और चलने लगा था। सॉन्ग कहती प्रोफेसर लू क्या तुम मुझे राइड दे सकते हो। मॉम सोचती है ये तो उसको छोड़ के आएगा नहीं। तो डैड से कहती है तुम भी तो बाहर जा रहे हो ना तो तुम इसको छोड़ाना। बट मिस्टर लू कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। तो वो मॉम डैड को बाय करती वहाँ से प्रोफेसर लू के साथ भाग जाती है। मॉम डैड हैरान थे कि मिस्टर लू मान गया। सॉन्ग कूद के उसकी कार में बैठ के सीट बेल्ट लगा लेती है। वो उसे देख रहा था तो अपने मुंह को टच करके देखने लगी थी और मिरर में देखती है कुछ लगा है क्या। मिस्टर लू कहता है पर तुम तो कभी सीट बेल्ट नहीं लगाती थी। वो पकड़ी न जाए तो कहती है मैंने अभी बहुत सारे कार एक्सीडेंट न्यूज के बारे में सुना है तो इसलिए मैं
तुमने डर के मारे लगा लिया। अब से मैं हमेशा सीट बेल्ट लगाया करूंगी। मिस्टर लू कार चला रहा था तो सोचती है अगर हम हस्बैंड वाइफ ना भी रहे तब भी हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना। फ्रेंड्स बनने के लिए सबसे पहले किसी कॉमन टॉपिक पे बात करनी होगी। कहती तुम तो मैथ्स के क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व कर देते होगे है ना, पर मुझे एक मैथ की ट्रिक के बारे में पता है। मिस्टर लू सोचता है इसको कहाँ से इतनी नॉलेज हो गई। फिर वो उससे क्वेश्चन पूछती है। मिस्टर लू एकदम जवाब दे देता है तो कहती है तुम तो सच में जीनियस हो, तुम्हारे जीन्स कितने अच्छे हैं, हमें बहुत सारे बेबीज करने चाहिए। मिस्टर लू से देखने लगा था तो नर्वस होती है कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। मिस्टर लू जैसे कार रोकता है थैंक यू प्रोफेसर लू बोल के कैफे में आती है जहाँ पे पहले से यीजिंग बैठा हुआ था और फिर उसे पैसे देकर कहती है आई होप तुम मुझे दोबारा कांटेक्ट नहीं करोगे क्योंकि मैं मैरिड हूँ। और जाने लगी थी। यीजिंग उसका हाथ पकड़ कहता है बेबी तुम कहाँ जा रही हो, बट वो हाथ छुड़ा लेती है तुम्हें मैरिड लड़कियों के साथ अफेयर नहीं रखना चाहिए। यीजिंग कहता तुम्हें डर है कि डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पर चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। बट वो हाथ छुड़ा कहती है नमूने मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, शर्म नहीं आती मैरिड लड़कियों को पटाते हो, अब भी मौका है सुधर के अच्छे इंसान बन जाओ। उसे सुना के जाने लगी थी। उसे पकड़ के कहता तुम ठीक तो हो ना, तो कहती मुझे मिसेस लू बोलो। और जैसे जाने लगी थी तभी वहाँ पे मिस्टर लू को खड़ा देख लेती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना मुझ पाती है। यीजिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है तुमने तो ऑलरेडी मिस्टर लू से डिवोर्स कर लिया है ना, तो फिर ऐसे लंबी लंबी क्यों छोड़ रही हो, हम दोनों साथ में खुश तो हैं। तो हाथ छुड़ा कहती है खुश माई फुट और भाग के प्रोफेसर लू के पास आती है मेरी बात तो सुनो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ सिर्फ इस नमूने से मिलने नहीं आई हूँ। तो वो सोचता है लगता है इसने अभी तक अपना माइंड चेंज नहीं किया है और कहता तुम्हें फ्रीडम है, तुम जिससे मर्जी मिल सकती हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और अपनी कॉफी लेके चला जाता है तो सोचती है अब तो ये मुझे पक्का घर से बाहर फेंक देगा, मैं मम्मी का खाना बहुत ज्यादा मिस करूंगी। यीजिंग कहता है मिस्टर लू तो चला गया, मुझे पता तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, तुम ऐसे बात करके मुझे सरप्राइज देना चाहती थी ना। बट वो उसका हाथ दूर कर देती है कि तुझे शर्म नाम की चीज नहीं है, मैंने ऑलरेडी पैसे वापस कर दिए, दोबारा मुझे फॉलो मत करना। वो कहता तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं ना तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। तो कहती है हमारे बीच में सबसे बड़ा गैप रिच पुअर का नहीं है, इनफैक्ट इसलिए है क्योंकि तू डॉग है। वो उसका हाथ पकड़ता है तो हाथ छुड़ा के उसके ऊपर कॉफी फेंक के मारती है कि अगर मैंने डिवोर्स कर भी लिया ना तब भी तेरे जैसे कचरे को भी लाइक नहीं करूंगी। मिस्टर लू को कार में बैठते हुए सॉन्ग की बात याद आ रही थी। इधर यीजिंग जैसे सॉन्ग को थप्पड़ मारने वाला होता है वो कहती है खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो कल की हेडलाइंस में देखने को मिलेगा ये फैमिली की यीजिंग ने एक लड़की को बुली किया और तुम्हारे शेयर्स गिर जाएंगे तो तुम्हारे डैड भी तुम्हें नहीं बख्शने वाले। तो वो हाथ पीछे कर लेता है बट उसने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी कि फ्यूचर में मुझे धमका मत देना वरना मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगी। यीजिंग उससे फोन छीनने लगा था तो वो उसे लेग्स के बीच में किक करके भुड़का देती है और जैसे वहाँ से भाग कर जाने वाली थी तो यीजिंग गुस्से से कप उठाकर उसकी तरफ फेंक के मारता है जो कि उसे लगने वाला था, पर तभी मिस्टर लू आकर उसे पकड़ के बचा लेता है और वह कप उसकी बैग पे लग के टूट गया था। सॉन्ग तो उसको देखने लग जाती है। मिस्टर लू कहता है तू मेरी वाइफ के साथ करने क्या वाला था, और वो उसको गुस्सा मारने वाला था, पर सॉन्ग कहती है प्रोफेसर लू तुम्हारे हाथ बहुत कीमती हैं, ऐसे कचरे को टच करके अपने हाथ गंदे मत करो। और सोचती है इसको तो मैं ही हैंडल कर लूंगी और सीधा जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो पूछता तुम ये क्या करने वाली हो, तो कहती मुझे लगा था टॉयलेट सिर्फ वॉशरूम में होता है पर यहाँ तो तेरे मुंह में भी है। वो गुस्से से उसके मारने वाला था तो चिल्ला पड़ती है, सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। फिर क्या वो उसे पकड़ के अपने पर्स से बहुत ज्यादा मारती है। उसकी पूरी धुलाई कर रही थी तो कहता तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकती हो। सॉन्ग कहती मैं कौन सा तुम्हें मार रही हूँ, मैं तो सेल्फ डिफेंस कर रही हूँ, और लात मार के फिर से भुड़का देती है। जैसे वो पलट के मारने वाला था प्रोफेसर लू आकर उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और अपनी वाइफ को इशारा करता है कि तुम फाइट करती हुई रुक क्यों गई हो। सॉन्ग को भी मौका मिल जाता है और वो उसे दे दनादन घूम मारती है एंड उसको फिर से मार के भुड़का दिया था। मिस्टर लू कहते चलो घर चलते हैं। वो कहती क्या मैं घर चल सकती हूँ, तो कहता हाँ अगर तुम चाहो तो खुश हो कहती हाँ मुझे जाना है, घर जाके मुझे मॉम का बनाओ खाना खाना है, और खुश होके भागती है। यीजिंग कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर लू कहता है मैं तेरे बाप से बात कर लूंगा। जब वो लोग कार में बैठने लगे तो कहती है तुमने मेरी साइड ली प्रोफेसर लू, तुम सच में जीनियस ही हो, कितनी जल्दी सारी सिचुएशन समझ जाते हो। वैसे तुम वापस क्यों आए थे, कहीं तुम्हें मेरी परवाह तो नहीं हो रही थी। मिस्टर लू कहता मैं अपनी कॉफी रखी भूल गया था। तो कहती पर तुम्हारी कॉफी तो पहले से कार में है। मिस्टर लू पकड़ा जाता और कहता है नहीं तो मैं तो अपने कलीग के लिए भी लेके जा रहा था ना कॉफी, और काम पे जाने लगा था। तो कहती कोई नहीं मैं बस से चली जाऊंगी। जबकि मिस्टर लू यीजिंग के डैड को कॉल करता है तो यीजिंग के डैड उसे कॉल कर कहते हैं मिस्टर लू रिसर्च इंस्टीट्यूट का बिजनेस टाइकून है, हमारा सारा बिजनेस उसी पे डिपेंड है, तुम पागल हो गए जो तुमने उससे पंगा लिया, दोबारा प्रोफेसर लू से पंगा मत ले लेना। सॉन्ग चाहती सोच रही थी
अब प्रोफेसर लू की हेल्प से मैं एकदम से ईजिंग से छुटकारा पा लूंगी। तभी उसे अपने स्टेप मॉम का मैसेज आता है तो कहती है यही तो है जो ओरिजिनल ओनर को डाइवोर्स के लिए भड़काती थी। स्टेप मॉम कहती तो मिस्टर लू का डाइवोर्स दे के यीजिंग से शादी कर लो, वो हमें 50 मिलियन ब्राइड प्राइस दे रहा है। यीजिंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाओ तो आसानी से ये फैमिली में घुस सकती हो। पर सॉन्गसंग चिल्लाते उसको ब्लॉक कर देती है कि ये स्टेप मॉम भाड़ में जाए। तभी मिस्टर लू की मॉम को जाते हुए देखती है तो भागकर जाकर उनकी सब्जियां उठाने में हेल्प करती है कि मम्मी आप ही तो सामान को उठा रही हो, आगे से मैं ये सब काम करा करूंगी। मॉम सोचती क्या है सच में बदल गई, अब दूसरों की परवाह करने लग गई है और पूछती तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई। तो कहती क्योंकि मुझे मम्मी का बना खाना खाना है, बाहर का कोई भी खाना घर के बने खाने से ज्यादा टेस्टी नहीं होता। मॉम कहती कल वीकेंड है ना तो मैं बहुत सारी डिशेस बनाऊंगी, तो बताओ तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारे लिए वो सब बना दूंगी। तो कहती थैंक यू मम्मी, पर आप इतने सारे केक क्यों लेके आई हो। मॉम कहती तुम्हारे डैड को खाने हैं ना। तो सोचती है मैंने नॉवल में पढ़ा था डैड को सीवियर डायबिटीज हो जाएगा। डैड मजे से बैठे केक खा रहे होते हैं तो सोचती डैड को ज्यादा मीठा खा रहे हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और फिर मॉम उन दोनों को जूस ला के देती है तो सोचती है और ये जूस तो और भी ज्यादा मीठा है। तो डैड से कहती है आप इतना ज्यादा मीठा खा रहे हो, आपको ब्लड शुगर की परवाह नहीं है। मॉम कहती है मैंने तुम्हारे डैड को कितनी बार बोला है पर ये सुधरते ही नहीं है। डैड कहते मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा सा मीठा खा लूंगा तो क्या हो जाएगा। सॉन्ग कहते डैड मैंने एक्सपर्ट से सुना है अगर रोज ज्यादा मीठा खाते हैं ना तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मॉम डैड से एकदम केक छीन लेती हैं कि और नहीं खाओगे। डैड कहते मेरा शुगर लेवल तो एकदम ठीक है। वो कहती मॉम डैड मैं आप दोनों का ब्लड टेस्ट करवाऊंगी ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। डैड कहते कुछ नहीं होता, जूस पीने वाले थे, पर मॉम रोक देती है कि कल हम दोनों जाएंगे चेकअप के लिए। और सॉन्ग सारी स्वीट डिशेस उठा के ले जाती है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी आपको कुछ भी मीठा खाने को नहीं मिलेगा। डैड कहते हैं हमारी डॉटर इन लॉ तो काफी बदल गई है। मॉम कहती है सॉन्ग दिल से इतनी बुरी भी नहीं है। फिर जब मिस्टर लू घर पे आता देखता है मॉम सॉन्ग से बोल रही थी कि ये वाला सही है, घर के पास में भी है। तो कहती है ओके मॉम ये की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। मॉम उसे पैसे ट्रांसफर करने लगी थी तो कहती है मॉम आप पैसे की बात क्यों कर रही हो। और फिर मॉम को क्लोज करके उनकी मुंडी पकड़ लेती है कि अब से मैं अपनी बंदी को पैम्पर करूंगी। उसके ऐसे ड्रामा वाला डायलॉग को देख के सब लोग हंस पड़ते हैं। प्रोफेसर लू आके पूछता सब लोग बड़ा खुश है, कुछ हुआ है। तो मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड को शुगर ना हो जाए इसलिए सॉन्ग ने कल की मेडिकल अपॉइंटमेंट फिक्स की है। वो पूछते प्रोफेसर लू तुम कितना लेट आए हो, क्या तुमने खाना खाया है। मॉम कहती है तो खाकर आ जाता है, पर वैसे तुम कल के खाओगी, मैं वो सब बना दूंगी। तो वो मॉम को होकर कहती है मम्मी आप जो भी बनाओगी मुझे सब पसंद है। मॉम कहती है मैं रिप्स बना दूंगी। तो कहती है हाँ मुझे बहुत पसंद है वो। मिस्टर लू कहता है पर मैंने तो वो डिश दोपहर में खाई थी। मॉम कहती फिर क्या हो गया, सॉन्ग को पसंद है तो वही बनेगा। डैड कहता तुम्हें पता तो है तुम्हारी मॉम की फेवरेट हॉबी कुकिंग है। वो कहता डैड आगे से मैं खाना खाने के लिए जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। डैड कहते हैं तुम्हें कोई डायलॉग मारना नहीं आता। वो पूछता कौन सा डायलॉग। डैड फिंगर हट बना कहते हैं बेबी तुम्हारे लिए सब चलेगा। मिस्टर लू हैरान हो गया था। सॉन्ग देखते उसका बैंक बैलेंस खाली हो रहा है तो वो जॉब के बारे में सर्च करने लग जाती है और फिर एक ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। देन ट्रांसलेशन का काम कर रही थी। मिस्टर लू आकर उसे देखता है सच में काम कर रही है एंड वो काम करती करती लैपटॉप पे सो गई थी। तो उठती सबसे पहले अपनी लार साफ करती है एंड देखती बहुत ज्यादा लेट हो गई तो जल्दी से फाइल सेंड कर देती है। फिर भाग के आके किचन में देखती मॉम ने सच में मेरे लिए डिश बनाई है। देन फिर वो भी सबके लिए खाना बनाने लग जाती है और बहुत अच्छे से मेहनत करके खाना बना रही थी। जैसे डोरबेल बजती भाग के जाके गेट खोलती है और एक लड़की को देख के कहती है व्हाइट ड्रेस लॉन्ग स्ट्रेट ब्लैक हेयर, ये तो परफेक्टली व्हाइट मूनलाइट बनने के लायक है, कहीं इस नॉर्मल वर्ल्ड की फीमेल लीड तो नहीं है। और जाके पूछती है तुम कौन हो। लिन सोचती है लगता है प्रोफेसर लू की वाइफ है पर ये तो एक मामूली सी हाउस वाइफ है, कुछ खास नहीं दिखती। तभी तो इनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। और कहती है तुम प्रोफेसर लू की मेड हो ना, मैं लू फैमिली की नेबर हूँ, अभी अभी वापस आई हूँ तो स्पेशली प्रोफेसर लू से मिलने आई। सॉन्ग सोचती है लिन ये तो दूसरी फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर है और ग्रीन टी नेबर है जो प्रोफेसर लू को सीक्रेटली लाइक करती है, मेरी तरह ही कैनन फॉर्डर है। तो कहती है प्रोफेसर लू यहाँ पे नहीं है, क्यों ना तुम अगली बार आना। लिन कहती है पर मैंने तो प्रोफेसर लू की कार बाहर खड़ी देखी थी, मुझे लगता है वो घर पे ही है। वैसे भी मैं और प्रोफेसर लू साथ में बड़े हुए हैं, हमारी बहुत अच्छी बनती है, तभी तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। सॉन्ग कहती ग्रीन टी तुम्हारी इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। और प्रोफेसर लोग कॉल करके कहती है घर पे गेस्ट आए हैं, लड़की जो बोल रही तुम्हारे से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, तुम आकर उसे मिल लो। और खुद किचन में चली जाती है। प्रोफेसर लू सो के उठ के आता है तो कहती है प्रोफेसर लू कितने टाइम बाद मिले हैं, मैं पूरी लू फैमिली के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। बट मिस्टर लू इसको इग्नोर करके सॉन्ग की तरफ देखने लगा था कि क्या इसको खाना बनाना भी आता है। लिन कहती तुम्हारे सर्वेंट की कुकिंग स्किल्स लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मिस्टर लू कहते तुम मुझसे सर्वेंट बोल रही हो। तो कहती हाँ उसने मेरे लिए गेट खोला था और मैंने जब उसे सर्वेंट बोला उसने हाँ कर दिया। अरे नहीं कहीं वो सिस्टर लॉ तो नहीं है। प्रोफेसर लू मुझे तो लगा था तुम किसी टैलेंटेड लड़की से शादी करोगे। मिस्टर लू सोचता है इसने एक्सेप्ट क्यों किया कि ये मेड है, पर सॉन्ग खड़ी हुई ये सोच रही थी कि हम दोनों के दोनों कैनन फॉर्डर हैं तो कौन ज्यादा सुटेबल है, इस बात की फालतू में लड़ाई करनी है। बट फिर वो रमचा लेके बाहर आती है। लिन से कहती है क्या तुमने कभी किसी फैमिली में इतनी ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल मेड देखी है।
लिन कहती मेरी की गलती, मैंने तुमसे पूछा था पर तुमने मना ही नहीं किया। सॉन्ग कहती मैंने इसलिए मना नहीं किया ताकि तुम्हें अजीब न लगे, लगता तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, और किचन में वापस कुकिंग करने चली जाती है। तो मिस्टर लू हंस रहा था। लिन कहते मिस्टर लू मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था ये सिस्टर इन लॉ है, तो क्या मुझे सिस्टर इन लॉ से माफी मांगनी चाहिए? और सोचती है प्रोफेसर लू मुझे बिल्कुल माफी मांगने को नहीं कहेगा ऐसी लड़की को। मिस्टर लू कहता हाँ जाके माफी मांगो मेरी वाइफ से। तो सोचती थी छोटी सी बात के लिए माफी मंगवा रहा है, और रोने का नाटक करते हुए जाने लगी थी कि पक्का मुझे रोकेगा। बट मिस्टर लू कहता है तुम माफी मांगोगी पर जरूरी नहीं कि वो माफ करे। लिन आकर कहती है सॉरी सिस्टर लॉ, मैंने तुम्हें गलत समझा। सॉन्ग डिश उठाकर ऑयल में डाल देती है जिसके छींटे लिन के ऊपर आ गए थे। तो कहती है सॉरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? वो ग्रीन टी नाटक करने वाली थी तो कहती है अब जाओ, मुझे कुकिंग में डिस्टर्ब मत करो। लिन कहती है तुम बाहर काम नहीं करती हो ना, तो सही है तुम्हें किचन में खाना बनाना चाहिए, वरना मेरे घर का काम तो मैं नौकर से करवाती हूँ। सॉन्ग कहती है हमारी फैमिली को आउटसाइडर पसंद नहीं है, पर तुम तो नेबर हो ना, तो खाने के टाइम पे बाहर चली जाना, क्योंकि मैंने आउटसाइडर के लिए एक्स्ट्रा नहीं बनाया है, दूसरे लोगों के खाने पे नजर मत डालो। लिन देखती मिस्टर लू आ रहा है तो नाटक करने लग जाती है। सिस्टर इन लॉ मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, बट मैं और मिस्टर लू साथ में बड़े हुए हैं, वो मेरे ओल्डर ब्रदर जैसा है, तो प्लीज मुझे यहाँ से भगाओ मत। मिस्टर लू आकर कहता है मुझे नहीं पता तुम पीठ पीछे ये सब करोगी, क्या तुम ऐसे एटीट्यूड दिखाती हो? लिन खुश होने लगी थी, उसे लगा था मिस्टर लू उसकी साइड लेगा, बट मिस्टर लू कहता है भूलो मत तुम बस एक नेबर हो, खबरदार मेरी वाइफ के सामने जबान लड़ाई तो अपनी लिमिट्स मत भूलो, और हम इतने भी क्लोज नहीं है तो फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। तो लिन गुस्से से वहां से भाग जाती है। सॉन्ग कहती है बढ़िया किया, वैसे तो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ पे मुझे डिफेंड करने का ट्राई नहीं कर रहे थे, तुम बस गलत होते नहीं देख सकते इसलिए तुमने ऐसा किया, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग सबकी ऐसे हेल्प करते हैं। मिस्टर लू कहता है मैं तुम्हारे खाना बनाने में हेल्प करूं, और उसको टोमेटो उठा के देता है। तो उसे खाना बनाना सिखाने लगी थी, सबसे पहले ऑयल डालना है, देन फिर उसे खाने की पूरी रेसिपी बता रही थी। मिस्टर लू हैरान था कि ये तो बिल्कुल शेफ की तरह बात कर रही है, जबकि सॉन्ग को तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। एक इंसान कुछ टाइम के लिए तो अपनी पर्सनैलिटी को फेक कर सकता है, पर उसे रातों रात एकदम से इतनी सारी स्किल्स नहीं आ सकती, यानी कि ये सॉन्ग नहीं है। सॉन्ग बता रही थी और फिर इसके अंदर एग डालना है जब अच्छे से पक जाए, बट मिस्टर लू अभी तक यही सोचे जा रहा था कि अगर ये सॉन्ग नहीं है फिर कौन है, एंड फिर उसके कहे अकॉर्डिंग एग को फ्लिप करने लग जाता है। सॉन्ग अपना एप्रन खोल के पीछे से उसे पकड़ के उसके एप्रन बांधने लगी थी, तो वो एकदम हैरान ही रह गया था क्योंकि वो इतनी ज्यादा क्लोज हो गई थी उसके। वो कहती है कुकिंग करते हुए अपने कपड़े खराब मत कर लेना, जबकि मिस्टर लू को कुछ हो रहा था। पेरेंट्स घर आ रहे होते हैं तो मॉम कहती है अच्छा हुआ सॉन्ग ने बता दिया, तुम्हारा शुगर लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है, अब से घर में कोई केक नहीं आएगा और ना ही तुम कोई स्वीट ड्रिंक पियोगे। पर तभी मॉम सॉन्ग को मिस्टर लू को पीछे से हक करते हुए देख लेती है, तो जल्दी से डैड को पकड़ के पीछे छुपा लेती है कि मैंने अभी सॉन्ग को किसी लड़के को हक करते देखा। डैड कहते मैंने भी देखा, और वो पीछे से बिल्कुल हमारे बेटे जैसे लग रहा है। तो मॉम कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, इन दोनों की जब से अरेंज मैरिज हुई है कभी दूसरे क्लोज नहीं हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है सॉन्ग ने जानबूझ के हमें मेडिकल चेकअप के लिए बाहर भेजा ताकि वो घर पे लड़कों को बुला सके। डैड कहते हैं ये तो हमारे बेटे के साथ बिल्कुल गलत है। तो मॉम डंडा उठा लेती हैं, अभी उस जंगली लड़के को ठिकाना लगाती हूँ और मॉम ले जाके उसकी बैक पे मार देती हैं। पर जैसे वो पीछे पलटता है तो वो तो मिस्टर लू था। मॉम डैड हैरान तो कहता है क्या हो गया आपको। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब खाने के टेबल बैठे थे। मॉम कहती मुझे लगा चोर होगा। डैड कहते मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या तुमने ये सब बनाया है। वो कहती मॉम डैड मुझे पता है आप लोगों को बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ डिशेस ट्राई की हैं और ये वाली डिश प्रोफेसर लू ने बनाई है। तो मॉम डैड तो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते चलो खाना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे वो प्रोफेसर लू की बनी डिश खाते हैं, मॉम कहती है ये थोड़ी ज्यादा नमकीन हो गई। प्रोफेसर लू को मुंह बनाते देख कहती है बस थोड़ा सा नमक है, और वैसे तुमने पहली बार बनाया तो अच्छा है। मिस्टर लू कहते तुमने भी मुझे अच्छे से सिखाया था। मॉम सोचती है इन दोनों की रिलेशनशिप में सुधार आने लग गया। तभी मॉम को कॉल आता तो पूछती है क्या लिनिया आई थी, और उसकी मॉम बता रही है कि विरोधी घर वापस गई है। वो कुछ बोलने वाली थी पर पहले मिस्टर लू बोल पड़ता है कि मैंने उसको भगा दिया था। मॉम कहती है वो लोग हमारे बहुत टाइम से नेबर हैं, तो तुम्हें ऐसे किसी के साथ इतना रूडली पेश नहीं आना चाहिए। तुमने उसको रुला के क्यों भेज दिया था, और अब उन लोगों ने हमारी पूरी फैमिली को डिनर पे बुलाया है, और स्पेशली तुम्हें लड़कियों के साथ रूडली पेश नहीं आना चाहिए, तो उससे माफी मांग लेना। मैं गिफ्ट प्रिपेयर कर दूंगी तो तुम उसको वो भी दे देना। सॉन्ग उसे देख रही थी। मिस्टर लू कुछ बोलने वाला था तो कहती है कोई नहीं मैं समझती हूँ, अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, और खाने लग जाती है। मॉम सोचती है सॉन्ग कितनी ज्यादा सुधर गई है और कितनी केयरिंग भी हो गई है, इन दोनों में अच्छी बन रही है, काश इनका डाइवोर्स ना हो। और सॉन्ग से कहती है तुम भी मिस्टर लू के साथ चली जाना। वो हैरान और कहती है मॉम क्या मैं ना जाऊँ। मॉम कहती तुम्हें भी जाना चाहिए, तो सैड होती हुई हाँ करती है। फिर सॉन्ग अपनी ऑनलाइन बॉस से बात कर रही थी। मिस्टर लू पूछता तुम्हें जॉब मिल गई। मॉम कहती है तुम जल्दी काम पे जाने वाली हो।
वो कहती है मॉम मुझे अपनी जॉब करने के लिए ऑफिस की जरूरत नहीं है, मैं घर से काम कर सकती हूँ। तो मॉम कहती है कोई स्कैमर तो नहीं है। मिस्टर लू कहता है अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताना। डैड कहते जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है तो खुद को थका मत लेना। वो कहते मॉम डैड आप चिंता मत करो, मेरी जॉब लीगल है। और सोचती है लू फैमिली वाले कितने अच्छे हैं, तो जाने से पहले मैं सबके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहती हूँ। इधर हम उसे सुपरवाइजर को देखते हैं जिसके लिए सॉन्ग ऑनलाइन काम करती है ट्रांसलेशन का। पता चलता है उसकी बॉस यूनी है। हमारा नॉवल ट्रांसलेशन काम तो हो ही नहीं पाया। तो सुपरवाइजर कहती है मुझे कोई मिल गया है जिसने बहुत अच्छे से हमारी ट्रांसलेशन की है। तो यून भी खुश हो जाती है और वो सुपरवाइजर से कहती है 500 में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लो। सॉन्ग नीचे आके देखती है मॉम डैड की टाई बांध रही है तो कहती है मॉम डैड में कितनी अच्छी बनती है, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर ही जाते तो उन दोनों में भी इतना प्यार होता ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मॉम उसको देख लेती तो अपने आंसू साफ करके कहती है डैड आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो और मॉम आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, आप तो सच में परफेक्ट मैच हो। बट मिस्टर लू उसको आंसू साफ करते हुए देख लेता है। यून कहती है हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं और तुमने कितने कैजुअल कपड़े पहने हैं। सॉन्ग सोचती है ओरिजिनल ओनर बहुत रिवीलिंग कपड़े पहनती थी, उसके पास सारे फेक कपड़े हैं। अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी बहुत एम्बैरेसिंग होगा और ऊपर से मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है मैं एस्थेटिक कपड़े पहनूं। यून कहती है जाकर अपने कपड़े चेंज करके आओ। तो मॉम यून को डांट देती है कि तुमको ज्यादा टांग अड़ा रही है उसके मामले में। यून कहती है मॉम अब ये ब्रदर की वाइफ है तो ये ब्रो की इमेज को रिप्रेजेंट करती है। मेरा भाई तो फॉर्मल कपड़े पहनता है और ये तो कैजुअल पहनेगी। तभी मिस्टर लू भी बहुत कैजुअल कपड़े पहन के चाहता है। तो वो तो हैरान ही रह गए थे सब। सॉन्ग कहती कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं हो गए तो क्यों ना हम दूसरे कपड़े पहन आए। मिस्टर लू कहते सिर्फ खाना खाने तो जा रहे हैं, फिर क्या होगा जो मर्जी पहन सकते हैं। और वो लोग मॉम डैड के साथ चले जाते हैं। यून सोचती है मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे चली गई, ये लोग भूल गए कि सूजा कितनी बुरी है। फिर वो सारे लोग लिन के घर पे आते हैं। लिन जैसे सूजा को देखती है उसका मुंह लटक जाता है। मॉम लिन को गिफ्ट देती है कि मिस्टर लू थोड़ा रूड है, गुस्सा मत होना। कहती नहीं मैं ब्रदर लू को ब्लेम करूंगी, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया है, थैंक यू ब्रदर लू। तो सॉन्ग धीरे से फुसफुसाती है। एक तरफ ग्रीन ब्रदर ब्रदर बोल रही है, दूसरी तरफ ट्राई भी मार रही है। लिन कहती है ब्रदर लू ने मुझे गिफ्ट दिया है, सिस्टर इन लॉ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सॉन्ग सोचती है अगर पेरेंट्स बीच में नहीं आते ना तो अब तक तुझे जमीन पे रगड़ चुकी होती। और कहती है नहीं तो। तभी लिन के पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो सब लोग खाना खाने के लिए साथ में बैठने लगते हैं। सॉन्ग के बैठने से पहले लिन उसकी जगह घेर लेती है। मिस्टर लू मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मुझे अपने पास बैठने दो। और लिन की मॉम सॉन्ग को पकड़ के ले जाती है कि मुझे तुमसे बातें करनी है। तो सॉन्ग मजे से खाने लगी थी। लिन के मॉम डैड कहते हैं हमारी बेटी लिन के लिए तो मिस्टर लू बचपन से उसका रोल मॉडल है और लिन भी मिस्टर लू के साथ रिसर्च सेंटर में काम करना चाहती है। सॉन्ग मजे से खा रही थी और देखती है सब लोग उसी को देख रहे हैं क्योंकि लिन की मॉम बोल रही थी कि मिस्टर लू जैसे जीनियस की जिससे शादी हुई है पक्का वो भी काफी टैलेंटेड होगी। तो सॉन्ग तुम क्या काम करती हो। तो वो कहती मैं तो घर पे पड़ी रहती हूँ। लिन कहती सिस्टर इन लॉ तुमने कभी भी इतना फ्रेश श्रिम्प नहीं खाया होगा है ना, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए, पर ज्यादा खाना भी तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। सॉन्ग कहती तो तुम्हें कम खाना चाहिए क्योंकि मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे डर नहीं लगता। लिन की मॉम कहती तुम इतना ज्यादा ठूस रही हो कहीं तुम्हें नुकसान ना दे दे। यून कहती है अपने घर पे इतना सारा खाना कोई बात नहीं, पर किसी और के घर पे इतना सारा क्यों खा रही हो, जैसे घर पे हम तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करते हो। तो लिन कहती है सिस्टर इन लॉ को ऐसा मत बोलो, बेचारी बहुत पुअर फैमिली से है ना, कभी कभी खाने को मिलता है, खाने दो। आंटी उसका हाथ पकड़ कहती है ओ तो तुम बहुत पुअर फैमिली से हो। बट वो हछड़ा कहती है ली मैं किसी रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैंने बचपन से कभी सी फूड नहीं खाया, पर फिर भी हमें इतने मैनर्स हैं क्योंकि कुछ लोग खाना खाते भौंकते हैं। तो लिन और उसकी मॉम का पोपट हो जाता है। देन वो खड़ी हो कहती है मेरा पेट भर गया तो मैं जा रही हूँ। पर लिन और आंटी तुम दोनों ने बिल्कुल सेम लिपस्टिक लगा रखी है, पर ये तुम्हारे नोज पे कैसे लग गई। तो लिन गुस्से से खड़ी हो कहती है ये हमें जोकर बोल रही है कि हम नोज पे लिपस्टिक लगा के आए हैं, और पहले हमें डॉग बोल रही थी। आंटी कहती है हमने तुम लोगों को काइंडली घर पे डिनर पे बुलाया है और ये हमारी बेइज्जती कर रही है। सॉन्ग सोचती मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, आखिर लू फैमिली और लिन फैमिली कितने सालों से नेबर्स हैं। मॉम सैड होंगी, बट मॉम तो सॉन्ग का साथ देती हैं कि तुमने पहले मेरे डॉटर इन लॉ को उल्टा बोला, तो ऐसी फैमिली में हम भी खाना खाना नहीं चाहते। मिस्टर लू कहता मुझे तो सी फूड ही पसंद नहीं है, और वो सब लोग उठ के जाने लगे थे। तो लिन यून का हाथ पकड़ लेती है तुम तो मान जाओ। पर यून कहती है अगर हमने तुम्हारे घर का सी फूड खाया तो तुम तो ज्यादा खाने के लिए बड़बड़ाने लग जाओगी, और उससे हछड़क चली जाती है। सॉन्ग स्टार्ट हुई मिस्टर लू का हाथ पकड़ लेती है। तो लिन की जल के राख हो गई थी और सोचती चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर लू से पक्का डाइवोर्स देगा, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। घर आते ही सॉन्ग उसका हाथ छोड़ देती है कि मैंने लिन को छुड़ाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा था, सॉरी। मैंने अभी लिन फैमिली के साथ पंगा ले लिया है, क्या पेरेंट्स सैड होंगे। तो सोचता है पहले तो ये सिर्फ अपनी परवाह करती थी, अब बाकी सबकी भी करने लग गई है। और कहता है ज्यादा ओवरथिंक मत करो, पेरेंट्स इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि लिन फैमिली ने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की थी। तो वो थैंक यू करती है।
तभी उसको बॉस की तरफ से ऑर्डर आता है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो वो खुश हो जाती है। मुझे काम के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और भागती हुई सोचती है मैं मम्मी के लिए बड़ा सा ब्रेसलेट बाय करूंगी। देन फिर वो रात में ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट कर देती है। वो बहुत स्पीड से टाइप कर रही थी कि उसको सुबह हो जाती काम करते करते, थक गई थी तो सीधे जाके बेड पे सो जाती है। डायरेक्ट अब उसकी दोपहर के 11 बजे आइज खुलती है। मॉम डैड उसे लंच के लिए बुला रहे थे तो भाग के आ जाती है कि वाओ कितना टेस्टी फूड है। मॉम कहते तुम्हारे डैड सुबह ही सी फूड लेने के लिए चले गए थे, हमने स्पेशली तुम्हारे लिए फ्रेश खाना बनाया है, अगर तुम्हें इतना पसंद है ना तो हम रोज बनाया करेंगे। वो कहती थैंक यू मम्मी। मॉम कहती मॉम को थैंक यू कौन करता है। और फिर लोग मजे से बैठ के खाने लगे थे तो मॉम कहते रुको, वो हैरान रह जाती है। मॉम कहती पहले मैं फोटो खींच लूं और फिर सारे खाने की फोटोज खींच के ऑनलाइन पोस्ट कर देती है कि मेरी डॉटर इन लोगों को सी फूड पसंद है ना तो उसको जितना ज्यादा पसंद है मैं उतना ज्यादा बना सकती हूँ, पर कुछ लोगों की जल रही होगी ना तो जलने दो। इनफैक्ट उन्होंने जानबूझ के फोटो पोस्ट की थी कि वो लिन फैमिली से सॉन्ग का बदला ले सके, क्या बड़े मेरी डॉटर इन लोगों की बुराई करने वाले। तो वो सोचती है मॉम मुझे कितना प्यार करती है। मॉम जैसे उसको खाना देती है वो खाती कहती है मम्मी ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, अब तो मेरा खा खा के पेट ही फट जाएगा, पर मैं फिर भी खाना नहीं छोड़ूंगी। मॉम उसे खाना देती तो वो भी मॉम को देती है और डैड को भी, पर फिर कहती मॉम इतना सारा सी फूड है हम सारा अकेले तो खा नहीं पाएंगे, इन्हें मैं थोड़ा प्रोफेसर लू को भी दिया हूँ। मॉम सोचती इसका मतलब वो अभी इसके दिल में है तो चांस तो है। वो कहते ठीक है मैं अभी उसके लिए पैक कर देती हूँ, तुम ले जाना है। इधर आंटी मॉम की पोस्ट देख लेती है कि जानबूझ के हमें छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। लिन कहती है उस सॉन्ग में ऐसा भी क्या है, ना तो उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और वो तो अनएम्प्लॉयड भी है, ऐसी लड़की को तो लू फैमिली को बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो उससे कई गुना ज्यादा बेटर हूँ, आज मैं प्रोफेसर लू को खाना देकर आऊंगी। फिर से एक एम्प्लॉयर प्रोफेसर लू से क्वेश्चन पूछ रहा था तो बता देता कि तुमने यहाँ पे गलती की है। वो कहता है प्रोफेसर लू आप तो सच में बहुत इंटेलिजेंट हो, एक बार में देख के बता दिया गलती कहाँ है। तभी वो बताता है कि आपकी सिस्टर बाहर मिलने आई है। मिस्टर लू हैरान था कि यून तो बिजी थी और वो भी बाहर आता है, बट वहाँ पे यून नहीं बल्कि लिन खड़ी थी कि मैंने गलती से कल सिस्टर इन लॉ के बैकग्राउंड के बारे में बात कर ली थी तो उसके माफी के तौर पे तुम्हारे लिए खाना बना के लाई हूँ। मिस्टर लू कहता कोई जरूरत नहीं है। तो कहते तुमने खाना खा लिया, मुझे पहले आना चाहिए था। मिस्टर लू कहता तुम गलत इंसान से माफी मांग रही हो। तो लिन कहती मुझे सिस्टर इन लॉ को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही, तुम मेरी तरफ से एक्सप्लेन कर देना। तभी सॉन्ग कहती कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पे आ गई हूँ। वो पूछती है तुम यहाँ कैसे। तो सॉन्ग मिस्टर लू के हाथ में हाथ डाल के कहती है मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ, अब क्या मुझे ये बात भी तुम्हें बतानी पड़ेगी। लिन कहती है मैं तो कल वाली बात का बोल रही थी। सॉन्ग को पता होता है कि माफी वाफी कुछ मांगने नहीं आई, अपना मौका मारने आई है मेरे हस्बैंड पे। कहते अपने मुंह से शिट साफ करके आनी चाहिए थी। लिन कहती तुम इतना रूड कैसे हो सकती हो। तो सॉन्ग मिस्टर लू से पूछती क्या मैंने कुछ गलत बोला। वो कहता बिल्कुल नहीं, एकदम चंटी जवाब दिया है। लिन कहती है ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकती है। मिस्टर लू कहता तुम आउटसाइडर कौन होती हो मेरी वाइफ को जज करने वाली, एंड उसे वहाँ से भगा देता है। तो सॉन्ग सोचती है मेरा हस्बैंड तुम्हारी किस्मत में नहीं है। और फिर मिस्टर लू से कहती है मॉम ने बहुत सारा सी फूड बना लिया था तो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तो मिस्टर लू समझ आता है सी फूड, लगता है लिन फैमिली से बदला लेने के लिए मॉम ने सॉन्ग के लिए बनाया है। वो कहती है मॉम ने तो ऑनलाइन पोस्ट भी किया, तुमने देखा नहीं। तो जल्दी से देखने लग जाता है कि मॉम तो कभी भी कुछ पोस्ट नहीं करती है। तो कहती है ऑफ कोर्स मॉमी मुझसे बहुत प्यार करती है ना। तो सोचता है मुझे पता नहीं क्यों ये अब इतनी अच्छी क्यों लगने लग गई, मन करता है इसके और ज्यादा क्लोज हो जाऊं। बट वो उसको लंच बॉक्स पकड़ा के कहती है तो मैं चलती हूँ। जैसे जाने लगी थी पूछता है तुमने खाना खा लिया। वो कहती थोड़ा सा खाया था, क्यों क्या हुआ। मिस्टर लू कहता अगर तुम्हारा पेट ना भरा हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में कंपनी की कैफेटेरिया में खाएं। वो सोचती है ये खाना बहुत हाई क्वालिटी का बना है, लंच और डिनर दोनों में खाने को मिल रहा है। वो कहता देख लो अगर तुम लेट हो गई दोबारा और नहीं मिलेगा। तो एकदम से उसका आप कर लेती है हाँ चलो चलते हैं। वो उसको घूरता है तो कहती है तुम्हारे लिए खाना लाने की जल्दी में मैंने खुद सही से नहीं खाया था तो अभी मुझे थोड़ी भूख लग रही है। वो सोचता वही तो, जब भी खाने की बात होती है मना कर ही नहीं सकती, और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है जबकि दूर से खड़ी हुई लिन चिढ़ रही थी। फिर वो खाना खाते उसे बता रहा था कि कैफेटेरिया में हम अपने फैमिली मेंबर को भी लेके आ सकते हैं। तो वो सोचती फैमिली मेंबर, रियल वर्ल्ड में तो मेरी कोई फैमिली नहीं थी और इस वर्ल्ड में मेरी फैमिली है तो हमारा डिवोर्स होने वाला है तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। पर फिर उसे देख के स्माइल करती है। बाकी एम्प्लॉयज कहते हैं प्रोफेसर लू की सिस्टर तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या इसकी सिस्टर सिंगल होगी। इसके लिए तो हमें प्रोफेसर लू से पूछना पड़ेगा, तभी हम उसके सिस्टर पे लाइन मार सकते हैं। मिस्टर लू से कैफेटेरिया खाना ला के देता है तो मजे से खाने लग जाती है। तो वो उसके लिए वाटर बॉटल लेने जाता है जबकि वो मजे से बैठी खा रही थी, और वाटर बॉटल आती तो कहती थी जल्दी आ गए, पर वो तो कोई और था। तो पूछती है तुम कौन हो। वो उसके सामने बैठ के कहता है मैं प्रोफेसर लू का कलीग हूँ, तुम उसकी सिस्टर हो ना। वो हैरान थी सिस्टर। तो कहता हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ये बता रहा था कि प्रोफेसर लू की सिस्टर मिलने आई है। तो सोचती अच्छा ये लिन की बात कर रहे हैं, हमारा डिवोर्स होने वाला है तो उसकी वाइफ बोलना थोड़ा अभी सही नहीं होगा।
और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो वो कलीग कहता है, मैं तो ऐसे तुम्हें हेलो करने आया था, क्या तुम्हें कैफेटेरिया खाना इतना पसंद है? वो कहती है, हाँ मुझे पसंद है, टेस्टी है। वो कलीग कहता है, फिर तो तुम्हें हमारे शेफ का बना हुआ रोल्स खाना चाहिए, वो तो और भी ज्यादा टेस्टी है। और तो और यहाँ पर पिकल्ड फिश भी मिलती है। सॉन्ग डिशेस के नाम सुन के खुश हो रही थी, तभी जेलस मिस्टर लू आके जोर से टेबल पे वाटर रख देता है कि तुम्हारा पानी ले आया। तो वो कलीग खड़ा होकर कहता है, प्रोफेसर लू, मैं तो तुम्हारी सिस्टर को बस हेलो बोल रहा था। मिस्टर लू हैरान, सिस्टर? तो वो कलीग कहता है, सिस्टर फिर दोबारा कभी मिलेंगे, और बाय करने चला जाता है। एंड वो भी उसको बाय कर रही थी, बट मिस्टर लू एकदम से उसके क्लोज हो जाता है। क्या तुमने उसको ये बताया कि तुम मेरी सिस्टर हो? तो कहती है, वो लोग गलत समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, और सोचती है हमारा डाइवोर्स होने वाला है, तो सच बता के भी क्या करूंगी। मिस्टर लू कहता है, अच्छा तुम सिस्टर हो? तो कहती है, धीरे बोलो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, वरना बाद में लोग तुम्हारी मैरिड लाइफ के बारे में बातें बनाने लग जाएंगे। और फिर उसको अपने साथ बैठा लेती है, और जैसे बैठ के खाने लगी थी तभी उसको उसी कलीग की बातें याद आती है कि ट्यूसडे को यहाँ पे रोल्स बनते हैं। तो सोचती है कि प्रोफेसर लोग मुझे ट्यूसडे वाले दिन भी यहाँ पे लेके आ सकता है, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है बार बार लेके आए, बट इसका कलीग मुझे दिला सकता है वो वाली डिश। और पूछती है, क्या वो तुम्हारा सबऑर्डिनेट है? और कहती है, वो अभी मुझे कुछ बता रहा था, मैं भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे दोगे? मिस्टर लोग गुस्से से चॉपस्टिक तोड़ देता है। तो कहती है, मुझे सच में उससे कुछ पूछना है। वो कहता है, अच्छा तुम्हें क्या पूछना है? मैं पूछ लूंगा। तो कहती नहीं, कुछ भी नहीं है, चुपचाप खाने लग जाती है। मिस्टर लोग सोचता है, पहले वो ईजिंग था और अभी मेरा कलीग, सच में मुझसे शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कहता मेरे पेट भर गया, उठ के चला जाता है। तो वो भी सामान समेट के उसके पीछे भागती है और सोचती है, इसको अचानक से तो गुस्सा क्यों आ गया, और वहाँ से जाने लगी थी। मिस्टर लोग कहता, काफी ठंड हो गई है, मैं तुम्हारी टैक्सी बुला देता हूँ, और घर पे सेफली पहुँच के मुझे मैसेज कर देना। तो सोचती है, प्रोफेसर लोग कितना अच्छा इंसान है, कितना सोचता है। वही वाला कलीग आके उसे खाना देता है कि बहुत ज्यादा टेस्टी डिश है, इसको जरूर ट्राई करना। तो वो थैंक यू करके ले लेती है, और जैसे उसको वीचैट पे ऐड करने वाली थी तभी मिस्टर लोग आकर उसे कमर से पकड़ लेता है और अपने कलीग से कहता, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर नहीं है। वो कलीग हैरान था। तो कहती है, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ ना, तो एम्बैरस नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो वो कहता, सॉरी सिस्टर इन लॉ, कैफेटेरिया में जरूर आना। और मिस्टर लो को वो डिश पकड़ा के चला जाता है। मिस्टर लो से खाना दे देता है तो खुश हो जाती है। तभी उसे उसके बॉस का मैसेज आता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, एक रात में 30,000 वर्ड्स का ट्रांसलेशन कर दिया, और ट्रांसलेशन इतना अच्छा है कि ओरिजिनल नॉवल से भी बेटर है। हमारी जल्दी बुक रिलीज होने वाली है, तो तुम जल्दी से 30,000 वर्ड्स की और ट्रांसलेशन कर देना। सॉन्ग कहती है, एक रात में 10,000 वर्ड्स की बात पक्की हुई थी, मैंने एक रात में 30,000 वर्ड्स इसलिए करे थे ताकि 2 रात तक मजे कर सकूं, पर यहाँ तो और काम मिल गया। इधर सुपरवाइजर यून को बता रही थी कि अभी तक तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। यून कहती है, तुम उस ट्रांसलेटर से ऑफलाइन में कांटेक्ट करो और उसको बोलो कि अगर वो 1 महीने में पूरी बुक की ट्रांसलेशन कर देती है हम उसको एक्स्ट्रा 5% प्रॉफिट देंगे। फिर मॉम डैड से बातें कर रही थी कि ब्रेसलेट कैसा रहेगा, क्या ओल्ड फैशन है। डैड पूछते, तुम अचानक से उसको ये देने का क्यों सोच रही हो? तो मॉम कहती, जब मैं उसके रूम में गई थी वो शॉपिंग वाली वेबसाइट खोल के बैठी थी, तो इसलिए मैं उसको ब्रेसलेट देना चाहती हूँ। और वैसे भी सॉन्ग हमारे लिए कितने ज्यादा काइंड है। मिस्टर लू और जून तो घर पे रहते नहीं है, पर सॉन्ग के साथ घर में रह के कितना फैमिली जैसा फील होता है। काश ये लोग डाइवोर्स नहीं करते। ये सुन के सॉन्ग इमोशनल हो जाती है और कहती है, मॉम डैड मैं घर पे आ गई। मॉम डैड उसे बुला के अपने पास बीच में बैठा लेते हैं और मॉम उसको ब्रेसलेट पहनाने लगी थी कि देखो तुम पे कितना अच्छा लग रहा है, बट वो मॉम को वापस करने लग जाती है। तो मॉम कहती, मैंने अपनी बेटी को दिया है, चुपचाप रख लो। फिर जब वो ऑनलाइन 5% प्रॉफिट की बात सुनती है तो सोचती है, अगर मॉम मुझे गोल्ड ब्रेसलेट दे सकती है तो मैं उनको फिनिक्स क्राउन दिलवाऊंगी, और देन वो ओके कर देती है। यून तो सुन के खुश हो जाती है कि अब उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुला लेना। सॉन्ग मॉम से कहती है, मॉम मैं कुछ टाइम में बिजी होने वाली हूँ, तो मैं आपके बर्तन धोने में हेल्प नहीं कर पाऊंगी, तो क्या आपके लिए डिश वॉशर मंगा दूँ? मॉम कहती, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, और कुछ मंगवा कर पैसे वेस्ट मत करो, और अपने रूम में चली जाती है। मिस्टर लू जैसे ही आता है मॉम कहती हैं, तो वह जल्दी आ गई डिनर टाइम पर, तो जाओ सॉन्ग को बुला लाओ खाना खाने के लिए। सॉन्ग स्पीड से काम करने पे लगी हुई थी। वो कहता है खाने का टाइम हो गया, पर वो फिर भी काम कर रही होती है। तो सोचता है, ऐसा कौन सा काम कर रही है जिसमें इतनी कंसंट्रेशन की जरूरत है, और पीछे से खड़ा होकर उसके लैपटॉप में झांकने लगा था। वो खुश होकर जैसी खड़ी होकर ऊपर को कूदती है, मिस्टर लू के मुंह पे लग जाता है। तो कहती है, तुम कब आए? मिस्टर लू कहता, मैंने डोर पे नॉक किया, तुमने जवाब नहीं दिया तो अंदर आ गया। वो कहते, सॉरी मैंने सुना नहीं, पर तुम्हारे लिप्स पे ब्लीडिंग हो रही है। मिस्टर लू अपने लिप्स पे हाथ लगा के देखता है, कोई बात नहीं। तो कहती, कैसे कोई बात नहीं है, और उसे वहीं पे बैठा के उसके लिए मेडिसिन बॉक्स लेके आती है। देन उसके लिप पे मेडिसिन लगाने लगी थी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा?
मिस्टर लू उसे देखने लगता है और कहता है थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो कहती बहुत आराम से करूंगी। वो उसके बहुत ध्यान से मेडिसिन लगा रही थी और फूक मार रही होती है कि मिस्टर लू तो उसे देखते रह जाता है एंड ऐसा लग रहा था वो किस करने के लिए उसके लॉस हो रहा है। तभी मॉम नीचे उसको खाना खाने के लिए आवाज मारती है तो एकदम से दूर हो जाती है। बट मॉम कहते हैं सूप सही से बना नहीं है, तुम दोनों लगे रहो, और गेट बंद करके चली जाती हैं। तो सॉन्ग मिस्टर लू के हाथ में मेडिसिन लगा देती है कि तुम लगा लेना, मैं नीचे जा रही हूँ खाना खाने। फिर खाना खाते हुए मॉम मिस्टर लू को देख सोच रही थी लगता है ये दोनों कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। तभी तो सॉन्ग ने उसको किस करते हुए लिप्स पे काट ही लिया। अगर इन दोनों में ऐसे कंटिन्यू चलता रहा तो डिवोर्स नहीं होगा। और खुश हो रही थी और मुझे जल्दी से एक ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएगा। मिस्टर लू पूछता यून नहीं आई तो मॉम कहती है वो कंपनी में बिजी है। डैड मिस्टर लू से पूछता तुम्हारे लिप्स पे क्या हुआ। वो सॉन्ग की तरफ देख रहा था और कहता है किसी बिल्ली ने पंजे मार दिए, पर सॉन्ग को लग रहा था वो उसे जानबूझ चढ़ा रहा है। तभी उसे सुपरवाइजर का मैसेज आता है जब से तुमने नॉवल को ट्रांसलेट किया है तब से उसके व्यूअर्स बढ़ गए हैं और बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए आज तुम कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाना। मिस्टर लू पूछता है क्या हुआ। तो कहती है मेरा काम उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है तो उन्होंने मुझे बोनस दिया है। मॉम कहती है हाँ हमारी डॉटर इन लॉ तो बहुत अच्छी है। वो कहती है मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी ना तो मॉम डैड आपको बहुत बड़ी ट्रीट दूंगी। मिस्टर लू सोचता है ये इसके पेरेंट्स है, मैं क्या इंसान नहीं हूँ, और उससे चॉपस्टिक टूट जाती है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे तो कहता है ये चॉपस्टिक अच्छी क्वालिटी की नहीं थी ना तो मैं दूसरी लेके आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी चोट पे मेडिसिन लगाने वाला था तो उसे सॉन्ग वाला सीन याद आ जाता है। मॉर्निंग में सॉन्ग ब्रेकफास्ट करते हुए सो रही थी तो पूछता तुम अभी भी थकी हुई हो। तो मॉम कहती है तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने गई थी तब भी ये टाइप ही कर रही थी, पूरी रात जाग जाग के काम कर रही है। और डैड से कहती है तुम स्टॉक्स के ट्रेड क्यों नहीं करते। तो वो हैरान होती है कि डैड को भी ये सब काम आता है। मिस्टर लू कहता हाँ डैड पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे। तो वो पूछती है तुम्हारी चोट तो और भी ज्यादा गहरी हो गई है। मिस्टर लू कहता है मैं कल काम में बहुत बिजी हो गया था ना तो चोट पे मेडिसिन लगाना भूल गया, बट उसने जानबूझ के चोट पे मेडिसिन नहीं लगाई थी। तो कहती है ऐसे नहीं चलेगा, मैं मेडिसिन लगा दूंगी। तो वो खुश होता है। मॉम डैड एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि इन दोनों में अब अच्छी बन रही है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग बैठी उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रही होती है कि इसको दिन में 3 बार लगाना है। अभी मैंने लगा दिया, बाद में खुद से लगा लेना। मिस्टर लू सोचता है पहले तो मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं देती थी और अब मेरी इतनी परवाह कर रही है। जैसे वो फूक मार के हटती है लिप्स को टच करने लगा था तो कहती दोबारा दर्द हो रहा है और फिर से फूक मारने लगती है। देन फिर वो क्लोज होकर पूछता है सॉन्ग क्या तुम रियल वाली सॉन्ग हो। तो सोचती है अरे नहीं क्या इसको पता चल गया, और हंसती हुई कहती है तुम कैसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर मैं सॉन्ग नहीं होंगी तो कौन होगा। मिस्टर लू कहता है सही कहा, पर तुम अभी कुछ टाइम से थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हो ना। तो कहती लोग अक्सर बदल जाते हैं, और जल्दी से वहाँ से भागने लगी थी पर स्लीपर मुड़ने से भुड़कने वाली होती है तो जैसे से बच के वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर लू सोचता है ये पक्का सॉन्ग नहीं है, भले ही साइंस इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती पर मेरा दिल बोल रहा है कि वो वाली नहीं है। इसका इंस्ट्रोडक्शन पैनिक करना था, यानी पक्का कुछ तो छुपा रही है। सॉन्ग जाके अपना सर मारती है कि अब तो मिस्टर लू को मुझ पे शक हो गया है, पर कोई बात नहीं, वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाएगा। इधर यून बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उनके बुक रिलीज करते ही नॉवल की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो कहती है ये सब उस ट्रांसलेटर की हेल्प की वजह से हो रहा है, सच में वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इतने में उन्हें पता चलता है कि वो ट्रांसलेटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई है तो वो दोनों जल्दी से आने लगते हैं। सॉन्ग बाहर रिसेप्शनिस्ट के पास बैठी थी, तभी वहाँ पर जून का एक्स बॉयफ्रेंड आता है। रिसेप्शनिस्ट से कहता है मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना है। वो कहती फिर से तुम ही आओ, हमारी बॉस यहाँ नहीं है। बट वो तो चिल्लाने लग जाता है यून कहाँ हो तुम, बाहर आओ, जो सॉन्ग भी सुन लेती है। और तभी उसको याद आता है कि नॉवल वर्ल्ड में यून एक कंपनी चलाती थी। क्या कोइंसिडेंस है, मैं जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ यही यून की कंपनी निकली। इतने वहाँ पर यूना चाहती है और उसे देख कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है, बाहर निकालो इसको। पर वो उसका रास्ता घेर लेता है कि चलो बात कर लेते हैं, बट वो कहती है मुझे तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने के लिए आ गया था। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है मुझे पता तुमने 4 साल तक मेरा वेट किया था, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। सॉन्ग कहती है ये सब क्या चल रहा है, अच्छा होगा मैं इस यून के मामले में न पढ़ूं, और मुझ पाने लगती है। यून कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का चांस देती हूँ। तो सॉन्ग सोचती है बिल्कुल नहीं, इस कमबैक की बातों पर भरोसा मत करना। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है मैं जब फॉरेन गया था तो वहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तब फैन ने मेरी हेल्प की थी, पर उसकी फैमिली वाले उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो मैंने इसलिए उसका फैन से बनने का नाटक किया। वो कहती होगा तेरा, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना, अब जा यहाँ से। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मेरा सच में उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा भरोसा करो। वो हाथ छुड़ा के चलने लगी थी। कहता तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। यून कहती तूने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है, 4 साल से कोई न्यूज नहीं, मुझे तो लगा तू टपक गया है। तो कहता मैं इनसिक्योर था इसलिए तुमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया। तभी सॉन्ग खड़ी कहती है झूठ बोल रहा है ये। यून उसे देख के हैरान थी कि सॉन्ग यहाँ क्या कर रही है, इसने सबको सुन लिया, अब ये पक्का मेरा मजाक उड़ाएगी। वो पूछता तुम कौन हो। तो
तो कहती मैं तुझे ये बताने आई हूँ, अपने बालों को ये काला सफेद पेंट मत करना, क्योंकि ऐसा लगता है तेरे सिर पे पूप रखा हो। केयरफुल रहना, कभी कोई तुझे टॉयलेट में फ्लश कर दे तो सब लोग अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से से मारने वाला था तो अपना फोन निकाल लेती है। हाँ हाँ मार, मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी। तो वो गुस्से से वहाँ से भाग जाता है। यून पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉन्ग कहते हैं नहीं, मैं तो जल्दी में भूल ही गई कि मैं यहाँ इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। और कहती है मैं तो यहाँ पे ऐसे घूमने आई थी, और वहाँ से भागने वाली होती है। पर यून के असिस्टेंट कहते रुको, तुम ही हमारे ट्रांसलेटर हो ना? तो यून से पकड़ लेती है कि वो ट्रांसलेटर तुम हो? तुमने कब से फ्रेंच सीख ली? क्या मेरे ब्रदर को पता है? तो वो कहती मेरी हॉबी थी, मैंने सीक्रेटली सीखी है, शायद तुम्हारे भाई को नहीं पता होगा। तो यून हैरान थी, तुमने सेल्फ स्टडी से इतनी अच्छी फ्रेंच सीख ली, कहीं तुम भी मेरे भाई की तरह जीनियस तो नहीं हो? तो कहती है पता नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछते साइन करोगी? तो सोचती है लगता है कराना नहीं चाहती और मना करने वाली थी। तो यून कहती है तुम्हें प्रोफेशनल मैटर को अलग रखना चाहिए, तुम भले मेरे भाई के लिए अच्छी नहीं हो पर तुम्हारी ट्रांसलेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मुझे इससे अच्छी ट्रांसलेटर नहीं मिलेगी। तो तुम्हें एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, तुम्हारे लिए भी अच्छा मौका है, तुम अपना नाम बना सकती हो, डिवोर्स के बाद तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सॉन्ग भी हाँ करके साइन कर देती है। यून कहती है वैसे आज के लिए थैंक यू। वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने भी लिन के घर पे मेरी हेल्प की थी ना? तो वो कहती है वो तो मैंने अपने भाई के लिए किया था, और वैसे भी तुम्हारा भी डिवोर्स नहीं हुआ है। सॉन्ग कहती है परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भाई को डिस्टर्ब नहीं करूंगी और जल्दी घर ढूंढ लूंगी। और वहाँ से उठ के चली जाती है। यून हैरान थी कि सिस्टर लॉ सच में बदल गई है। अरे नहीं, भाई को बताना तो भूल ही गई, ये ट्रांसलेशन एक्सपर्ट है। और कॉल करती है बट मिस्टर लो का फोन बिजी आ रहा था। मिस्टर लो मॉम को बता रहा था कि मुझे एक सीक्रेट बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी किसी से बात नहीं हो पाएगी। मॉम कहते ठीक है, अपना ध्यान रखना। इतने में डायरेक्टर आके कहता है बिजनेस ट्रिप से वापस आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैं तुम्हारे लिए डिवोर्स आगे भेज दूंगा। मिस्टर लू सॉन्ग के बारे में याद करके कहता है मैं अब डिवोर्स नहीं करना चाहता। तो डायरेक्टर हंसता हो जाता है कि लगता है तुम्हें अपनी वाइफ से प्यार हो गया है। मिस्टर सोचता है अब मैं पूरा श्योर हूँ कि मुझे उससे प्यार है। फिर नेक्स्ट में सब लोग खाना खा रहे थे तो मॉम डैड का मुंह लटका हुआ था। वो पूछती क्या हुआ? तो मॉम बताती है कि मिस्टर लू सीक्रेट मिशन पे गया है, तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। वो कहती मॉम आप चिंता मत करिए, प्रोफेसर लू रिसर्च में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो वो सेफली घर वापस आएगा। डैड कहते देखो मेरे स्टॉक्स कितने हाई जा रहे हैं। तो वो खुश हो जाती है कि डैड आपने तो एक दिन में इतने सारे पैसे कमा लिए। सोचती है मेरे पास ये एबिलिटी क्यों नहीं है, और कहती डैड क्या मुझे भी स्टॉक बाय करने चाहिए? डैड कहते तुम भी अपना अकाउंट बना लो, मैं भी तुम्हें बता दूंगा कहाँ से कौन से बाय करने हैं। तो वो खुश हो जाती है कि मैं भी पैसे कमाऊंगी। फिर जब सॉन्ग को सैलरी मिलती है तो डैड के कहने पे स्टॉक्स बाय कर लेती है और थोड़े पैसे बचा लेती है इमरजेंसी के लिए, ताकि लू फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी बाय कर सके। पर तभी उसे यीजिंग को कॉल आता है कि तुम्हारी स्टेप मॉम मुझसे मिलने आई है, तो वो जल्दी से भाग के चाहती है। इधर स्टेप मॉम यीजिंग के इशारे पे बोल रही थी कि हमारा ऑलरेडी मिस्टर लू से डिवोर्स हो गया है, तो चुपचाप यीजिंग के पास आ जाओ। सॉन्ग कहती है बकवास बंद करो, तुम मेरी मॉम नहीं हो। यीजिंग कहते देख लो मिस्टर लू की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो कहती है मेरा ऑलरेडी उससे डिवोर्स होने वाला है, तो मेरा उसे कोई लेना नहीं है, उसको कुछ मत करना। वो कहता अच्छा पर मैंने सुना है तुम लू फैमिली में रह रही हो। वो कहती मैंने ऑलरेडी अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, और फोन कर देती है। तो यीजिंग उसकी स्टेपमॉम को कहता है कि लगता है हम दोनों साथ नहीं हो पाएंगे। तो स्टेपमॉम गुस्से से आती है कि मैं लू फैमिली में जाके बखेड़ा करूंगी। सॉन्ग सोचती मैं नहीं चाहती मेरी वजह से लू फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए वो अपना सामान लेके जा रही थी। मॉम डैड पूछते कहाँ जा रही हो? तो कहती है मैंने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लान बनाए हैं, तो हम लोग साथ में ट्रिप पे जा रहे हैं। डैड पूछते तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं वहाँ पे होटल की बुकिंग कर दूंगा, तुम्हारे थर्ड अंकल ने वहाँ पे होटल खोला है ना, तो अभी कॉल करता हूँ। बट वो कहती डैड रुको, मैंने ऑलरेडी होटल की बुकिंग कर ली है। मॉम कहती मैं तुम्हारे लिए ग्रेप्स लेके आती हूँ। तो कहती नहीं मॉम आप चिंता मत करिए, मैं कुछ दिनों बाद मजे करके आ जाऊंगी। तो मॉम डैड कहते ठीक है केयरफुल रहना और जल्दी वापस आ जाना। तो वो सैड होती जा रही थी और सोचती है 15 दिन बाद तो मुझे डिवोर्स करने के लिए आना पड़ेगा। तभी लीना की कहती है तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। सॉन्ग कहती है अगर तू बाहर निकलना चाहती तो उससे पहले घर के अंदर आना पड़ेगा, तुझे तो उसकी भी परमिशन नहीं है। वो जैसे हाथ उठाने वाली थी तो हाथ पकड़ लेती है। तो लिन कहती है तेरा तो बाहर चक्कर चल रहा है, मिस्टर लोग को पता चला तुझे छोड़ेगा नहीं, डिवोर्स कर लेगा। तो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, तो लिन डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इधर मिस्टर लू जल्दी से अपना काम खत्म करके चाह रहा था घर वापस, ताकि जल्दी से अपनी वाइफ से मिल सके। रिंग भी लेके जाता है, पता नहीं उसे पसंद आएगी नहीं आएगी। इधर मॉम कहती है जब से सॉन्ग गई है पूरे घर में शांति हो गई है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। डैड कहते कोई नहीं, कुछ दिनों में बच्चे वापस आ जाएंगे। मिस्टर लू को आते देख के मॉम खुश होती है, तो पूछता है सिर्फ आप दोनों? डैड कहते हैं सॉन्ग को सैलरी मिली थी ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गई है। इधर सॉन्ग पड़ी हुई ऑनलाइन फूड देख रही थी कि इनमें से कोई भी खाने लायक नहीं है। पता नहीं मिस्टर लू की मम्मी ने क्या खाना बनाया होगा आज, पता नहीं आज वो लोग क्या खा रहे होंगे। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुझे घर जाना है। तभी उसे मिस्टर लू को कॉल आता है कि मॉम बोल रही थी कि तुम ट्रिप पे गई हो, क्या तुम वहाँ पे पहुँच गई हो?
वो कहती है अभी एयरपोर्ट पे हूँ। मिस्टर लू कहता है तो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो कहती नहीं नहीं, प्लेन जाने वाला है। और फिर बताती कि इनफैक्ट मुझे सबको गुड बाय करने में एम्बेरसमेंट हो रहा था। मैंने पिछली बार बोला था 1 महीने घर रुकूंगी, पर मुझे मेरी सैलरी मिल गई है तो घर पे रहने की और जरूरत नहीं है, और हमारा डाइवोर्स भी होने वाला है। थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। फोन काट देती है तो मिस्टर उसको जल्दी से मैसेज करता है, फिर तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। तो कहती है बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, पर फिर मिलने के लिए बोल देती है और सोचती है डाइवोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है तो जरूर उसे कुछ बात करनी होगी। देन वो बैठी उसका वेट कर रही थी। उसकी गेट खोलते ही मिस्टर उसको देखने लग जाता है। तो कहती है मुझे लगा तुम बाहर वेट करोगे। तो कहता है ये होटल मेरे अंकल का है। तो कहती तुम्हारा मतलब कि शहर का सबसे बड़ा होटल तुम्हारे अंकल का बिजनेस है। तो वो कहता तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। तो वो उसको अंदर ले आती है। तो पूछता है तुम बताओगी तुम अचानक से घर से बाहर क्यों आ गई हो। वो कहती है अभी ना कभी तो होना ही था, और अब मेरे पास पैसे भी हैं। मिस्टर लोग कहता अब मैं काफी बनने लग गई थी तो तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं थी। तो सोचती है मुझे तो खुद पेरेंट्स से दूर जाने का मन नहीं कर रहा था, और कहती थैंक यू, पर मुझे फिर भी अकेले रहना पड़ेगा। मिस्टर लोग कहता है इनफैक्ट मैंने डाइवोर्स पेपर वापस ले लिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता। तो कहती मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे काम की वजह से डाइवोर्स का तुम पे इफेक्ट पड़ेगा। मिस्टर लोग कहता मैं किसी और वजह से नहीं बोल रहा, तुम्हारी वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो तो मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो नर्वस होती जल्दी से ग्लास उठाती है और पानी पीने लगती है। उसको गलती से कुल्ला हो जाता है। मिस्टर लोग कहता है मैं सामान पैक करके मेरे साथ घर चलो, क्योंकि मॉम डैड भी नहीं चाहते तुम घर छोड़ के जाओ। वो सोचती इसका क्या मतलब है कि ये मुझे लाइक करता है। मिस्टर लोग कहता है मैंने जो भी बोला मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं तुम पे फोर्स नहीं कर रहा, पर फिर भी हम सब तुम्हें फैमिली मानते हैं तो फैमिली अलग कैसे हो सकती है। वो कहती है तो हम डाइवोर्स नहीं करेंगे। मिस्टर लोग कहता नहीं मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा अगर तुम मेरे साथ रहने को मना नहीं करती हो तो। मिस्टर लोग उसके पास क्लोज होकर नीचे बैठ जाता है। मैंने सीक्रेट मिशन पे जाने से पहले सोच लिया था कि मैं वापस आके तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। एंड फिर उसको बॉक्स निकाल के रिंग दिखाता है। क्या तुम फिर से मेरी मिसेस लू बनोगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो कहती है मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो कहता कोई बात नहीं, तुम्हें अभी हाँ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके हाथ में पकड़ा देता है जिस दिन तुम रेडी होगी उस दिन बता देना। तो तुम बताओ तुम अचानक से यहाँ क्यों आई थी। वो कहती है मेरी स्टेप मॉम यूजिंग के पास गई थी और यूजिंग ने बोला था कि तुम्हारी कंपनी में आके तमाशा करेगा। कहता चिंता मत करो मैं उसे हैंडल कर लूंगा, चलो वापस साथ चलते हैं। वो कहते हैं ऐसे तो मॉम डैड को पता चल जाएगा। तो कहता तुम पहले चली जाना, मैं थोड़ी देर बाद में आ जाऊंगा। स्टेप मॉम बार बार बेल बजा रही थी। टीना कहती है सॉन्ग को तो निकाल दिया है। तो स्टेप मॉम बड़ा खुश होती है कि अच्छा ही है, उसके पीछे बहुत ज्यादा रिच लड़का पड़ा है, तो अब तो मेरी बेटी की लाइफ सेट है। बट मॉमा कहती क्या कहा तुमने, शट अप, तुम कितनी शेमलेस हो, खबरदार हमारी डॉटर इन लॉ के बारे में कुछ बोला तो। स्टेप मॉम कहती तुम्हारी लू फैमिली मेरी बेटी के लायक नहीं है। तभी सॉन्ग भी आ जाती है तो लिन मॉम को भड़काने लग जाती है सॉन्ग खिलाफ। मॉम कहती बकवास बंद करो, सॉन्ग बहुत अच्छी लड़की है। स्टेप मॉम कहती है वो ऑलरेडी यूजिंग के साथ है। तो लिन जानबूझ के अच्छी बनने के नाटक करने लग जाती है। सॉन्ग कहती है असली में तू हम में लड़ाई करा रही है, तो कौन किसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। लिन कहती है तुम्हारी मॉम ही बोल रही है। सॉन्ग कहती मेरी मॉम पहले ही इस दुनिया से चली गई है, तुमने जरूर भूत को देखा होगा। स्टेप मॉम कहती तुम मुझे भूत बोल रही हो। लिन कहती स्टेप मॉम भी तो मॉम ही होती है। सॉन्ग कहती अच्छा तुझे स्टेप मॉम इतनी पसंद है तो मैं तेरे डैड की किसी और से शादी करा दूं, और ऐसी बीच जो रोज मारती है तुझे कैसा लगेगा तुझे। तो मॉम सॉन्ग का हाथ पकड़ लेती है। स्टेप मॉम कहती तुझे किसने मारा, और उसको मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है, उल्टा उसी की थप्पड़े पे थप्पड़ा बजा डालती है कि अगर दोबारा मेरी फैमिली में आके प्रॉब्लम क्रिएट की ना तो सिर्फ थप्पड़े नहीं मारूंगी बल्कि हाथ पैर तोड़ के फेंक दूंगी। तो स्टेप मॉम वहाँ से भाग जाती है। लिन भी डर गई थी, जैसे उसको थप्पड़ दिखाती है वो भी भाग जाती है। वो पूछती मॉम आप ठीक तो हो ना। मॉम कहती मैं एकदम ठीक हूँ, पर सॉरी तुमने कितना गुस्सा है। तो कहती मॉम आपने मुझे ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर लिया है, और इमोशनल होकर उनको हक कर लेती है। मिस्टर लू भाग कर आता है क्या हुआ। स्टेप मॉम को सुनते जाने वाला था बट मॉम कहती कोई नहीं मैटर सॉल्व हो गया है। सॉन्ग कहती है मुझे लू फैमिली में नहीं आना चाहिए था। मॉम उसका हाथ पकड़ कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम घर पे रहो, मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें बुली करने आता है। मॉम के साथ साथ मिस्टर लू भी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट डे वो सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिस्टर लू कहता सब लोग साथ में वेकेशन ट्रिप पे चलेंगे। मॉम कहती है सही कहा, हम कितने टाइम से पूरी फैमिली साथ में नहीं गए हैं। मिस्टर लू को कंपनी से कॉल आता है, वो जाने लगा था तो वो उसका हाथ पकड़ लेती मैं भी साथ चलूंगी। डायरेक्टर कहता है किसी ने इल्जाम लगाया है कि प्रोफेसर लू की वाइफ किसी और आदमी के साथ मिलकर उस पर चीट कर रही है। सॉन्ग चिल्ला के पड़ती है ये सब झूठ है, और मिस्टर लू को देख के आती है क्या मैं बोल सकती हूँ। तो कहता ऑफ कोर्स बोल सकती है वाइफ। तो सॉन्ग बताती है कि मेरा यूजिंग पे पहले क्रश था पर मेरी शादी के बाद वो मेरे पीछे पड़ा है, बट मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। चपड़ चपड़ करके सारी बातें बता देती है, इवन रिकॉर्डिंग तक सुना देती है यूजिंग की। डायरेक्टर कहता कोई नहीं इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो कहती है अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक हमारी नेबर भी है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, हमेशा मुझसे चिढ़ती रहती है।
इनफैक्ट उसी ने सब कुछ किया है। डायरेक्टर कहता है चिंता मत करो, पुलिस इस बारे में सब इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो कहती थैंक यू, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा इंसान है और ये बहुत रिच फैमिली से है, तब भी इसने साइंटिफिक रिसर्च में काम करना स्टार्ट किया ताकि कंट्री की हेल्प हो सके। पर मेरी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको डिवोर्स भी दे सकती हूँ ताकि इससे इफेक्ट ना हो। उसका हाथ छोड़ देती है बट वो उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो वो स्माइल करती है। जैसे वो लोग बाहर को आते हैं तभी वो कैफेटेरिया में शेफ को देख लेती है। तो पूछती है आज क्या दिन है? वो कहता है ट्यूसडे। तो कहती है आज तो मैं रोज खाऊंगी। मिस्टर लू हैरान तो तुम्हें कैसे पता? तो कहती है पिछली बार तुम्हारे कलीग ने बताया था ना, तभी तो मैंने उसका नंबर मांगा था। तो सोचता है अच्छा इसलिए नंबर मांग रही थी और फिर खुश होता है। उसे पकड़ के कहता है वाइफ चलो मैं तुम्हें रोज खिलाता हूँ। फिर नेक्स्ट दिन में बैठी हुई देख रही थी कि मॉम के हैं, ये डैड के हैं और ये मेरे हैं। मिस्टर लू का तुम्हें इतने पसंद है तो तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आया करूंगा। तो कहती तुम कितनी अच्छी हो प्रोफेसर लू। तो सोचता है लगता है इसको भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। जैसे वो लोग घर आते देखते हैं यून बाकी सबको रोक रही थी और कहती ब्रदर तुम आ गए। उन लोगों को देखते ही सबसे पहले तो सॉन्ग पीछे कर लेता है प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टेप मॉम रो रही थी कि अपने डैड से बोलो मुझे डिवोर्स ना दे। लिन कहती है प्लीज मुझे बचा लो सिस्टर इन लॉ, मेरे डैड मुझे फॉरेन भेज रहे हैं। यूजिन कहता है मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। मिस्टर लू प्लीज मेरे डैड से बोल